जय भारत जय भारती। फर्स्ट टाइम देखा तो इम्प्रेस हो गया, सेकंड टाइम में सत्यानाश हो गया। अक्खा इंडिया जानता है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कहलाता है। आज हम कक्षा 7वीं राजनीतिक शास्त्र में पाठ 3, 4, 5, 6 का हल करेंगे। आओ शुरू करें। पाठ 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। भारत में लोकतंत्र है और शासन 3 स्तरों पर काम करता है। स्थानीय राज्य और केंद्र। लोकतंत्र में राज्य का शासन इस तरह किया जाता है। परिपत्र के नीचे लिखी घटनाओं को सही क्रम में लिखो। तो भाई पहले ए आएगा, विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं पहले, फिर से आएगा जिस राजनीतिक दल का बहुमत था उसने सब अपने नेता का चुनाव किया। फिर दय आएगा, राज्यपाल ने इस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, अपॉइंट कर दिया। और लास्ट में ब आएगा, मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों में से मंत्री चुन लिए और मिनिस्टर बना दिए। कार्यपत्रक 2, तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। श्री मनोहर लाल खट्टर। तुम्हारे क्षेत्र के विधायक का नाम, विधायक किस पार्टी से संबंध रखता है। हमारे क्षेत्र से विशंबर वाल्मीकि विधायक हैं वानीखेड़ा से, और ये बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। और हमारे राज्य में विधानसभा सीटें है 90। तुम्हारे राज्य की राजधानी का नाम चंडीगढ़। तुम्हारे राज्य के शिक्षा मंत्री का क्या नाम। श्री कंवर पाल गुर्जर। आपको क्या लगता है विधानसभा में किन मुद्दों पर बातचीत होती है। शिक्षा, बेरोजगारी, अपराध, कानून, शोषण, रिश्वत खोरी, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है। हरियाणा राज्य के 6 मंत्री, उनके विभागों के नाम लिखो। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मुख्यमंत्री है वही। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्व और आपदा प्रबंध है इनके पास, और कराधान, विकास और पंचायत उद्योग भी इनके पास है, और निर्माण भी इनके पास है। अनिल विज कैबिनेट मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं। सहकारी, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का देखरेख कैबिनेट मंत्री अनिल विज करेंगे। कंवरपाल शिक्षा मंत्री हैं। अतिथि कला और संस्कृति मामले में देखरेख कंवरपाल करेंगे। मूलचंद शर्मा परिवहन, खान और भू विज्ञान, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, चुनाव से जुड़े विभाग का कार्यभार संभालेंगे हैं। अजीत सिंह बिजली मंत्री है वही। जेल मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है। जयप्रकाश कृषि मंत्री, कल्याण मंत्री, कृषि और कल्याण मंत्री है मुख्य रूप से। पशु और डेयरी मंत्री भी है। मत्स्य पालन भी इनके हाथ में है। लड़कियों के रूप में बड़े होना। लड़का लड़की होना एक महत्वपूर्ण पहचान है। इस समाज में बीच हम बड़े होते हैं, वह हमें सिखाता है कि लड़कियों को किस प्रकार व्यवहार करना है। तो माता का काम और पिता का काम अलग अलग, थोड़ा सा अलग होता है। 5 बजे उठते हैं दोनों, शौच करना, नहाना, ब्रश करना, उसके बाद खाना काम पर चले जाना पिताजी तो, और माँ घर पर काम करती है। तुम्हारे माता पिता सुबह कौन जल्दी उठता, दोनों साथ उठते हैं। पूरे दिन में तुम्हारे माता पिता में से किसके पास आराम करने का या खाली समय होता बैठने का। माता के पास होता है, क्योंकि पिताजी तो बाहर जाते हैं मजदूरी करने। परिपत्र नेक्स्ट 2, अपने घर में अपने और अपने भाई या बहन के कामों की सूची बना देते हैं। तो मैंने अपना काम किया, जैसे लड़का है 6 बजे जागता है, जागना, सोच के लिए जाना, ब्रश करना, नहाना, खाना, स्कूल जाना, कार्य करना, शाम को उसको पानी पिलाना, खेलना, पढ़ना। और जो बहन है उसको सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर घर की साफ सफाई व्यवस्था करना, नहा धोकर विद्यालय के लिए तैयार होना, आशीर्वाद लेकर विद्यालय जाना, स्कूल से आकर घर का काम हाथ में उठाना, सब्जी मसाले तैयार करवाना, पढ़ना और करना इत्यादि। थोड़ा फर्क है लड़का लड़की में। लड़की घर के काम में खूब हाथ उठाती है। क्या तुम्हारे दल में कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं। प्रार्थना करवाना, सांस्कृतिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, मेहंदी कंपटीशन में मेहंदी लगवाना, रक्षाबंधन के दिन टीचरों को राखी बांधना। घर और विद्यालय तो वही सत्य है
सभी सुनवाई और संभाल रखी और लड़कियों को अलग अलग भूमिका देती हैं ताकि वे भविष्य में स्त्री तथा पुरुष की भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए लड़कों को खेलने के लिए कारें और लड़कियों को गुड़ियाँ दी जाती हैं। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों लड़कियों को कोई भेद नहीं करता। ऐसा सत्य हमारा समाज लड़कों लड़कियों में भेद स्पष्ट भेद करता है। यह भेद बहुत कम आयु से ही शुरू होता है। उदाहरण स्वरूप लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब लड़कियों में भेद करने के तरीके हैं और ये तरीके उन्हें बहुत कम आयु से ही सिखाए जाने लगते हैं। वे महिलाएं जो घर पर काम करती हैं, घर पर रहती हैं, कोई काम नहीं करती। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी और देखभाल संबंधी कार्य जैसे कि परिवार का ध्यान रखना, विशेष रूप से बच्चों बुजुर्गों बीमारों का महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है। औरतों ने बदली दुनिया। तुम्हारे गांव में कस्बे में क्या महिला सरपंच का चुनाव हुआ, उसका नाम लिखो सावित्री देवी। पता लगाओ कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? 33%। क्या तुम महिलाओं को सरकारी पदों पर आरक्षण देने के लिए पक्ष में हो या क्यों नहीं? नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देना बिल्कुल इतिहास का समय, आधुनिकता का समय, तकनीक का समय। लड़का लड़की दोनों ही समाज की अनमोल विरासत है। दोनों की उन्नति करना समाज का परम उद्देश्य है। लिंग भेद करना अब कम हो गया है। ये हमारी पहली लेडी थी, पहली फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। 19 नवंबर 1917 में जन्मी थी और 31 अक्टूबर 1983 को ही मर गई थी। 1966 लेकिन स्वतंत्रता लगातार 3 पारियों के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसकी बाद चौथी पारी 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक त्याग कर तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। महत्वपूर्ण निर्णय ली। 1971 पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ और बांग्लादेश बना। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन पर भारत का कब्जा। 1976 में परमाणु परीक्षण करके भारत ने दुनिया को हैरत में डाला था। अब मदर टेरेसा की बात करते हैं। मदर टेरेसा एक सामाजिक सेविका थी। मदर टेरेसा एक महान महिला एक मिशन के रूप में थी जिन्होंने दुनिया बदलने के लिए बड़ा कदम उठाया था। उनका जन्म मैसेडोनिया में 26 अगस्त 1910 में अग्नेसे गोंगसे बोज़शिउ के नाम से हुआ था। उनके महान कार्यों और जीवन में मिली पीढ़ियों के बाद विश्व उन्हें एक नए नाम मदर टेरेसा के रूप में जानने लगा। उन्होंने एक माँ की तरह अपना सारा जीवन गरीब और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सितंबर 2016 में संत की उपाधि से नवाजा गया। 1928 में वो एक आश्रम में जुड़ गई और उनकी बात भारत आई। वो हमेशा खुद को ईश्वर की समर्पित सेवक मानती थी, जिसको धरती पर झोपड़ी झपट्टी समाज के गरीब असहाय और की सेवा के लिए भेजा गया था। हरियाणा की बेटी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला और भारतीय अमेरिकी है। भारत में अपने बचपन में वह भारत की पहली पायलट JRD टाटा से प्रेरित थी और वह हमेशा उड़ान बढ़ने का सपना देखती थी। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा करनाल के पंजाब के टैगोर स्कूल से की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। चावला 1994 में नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल हुई और अंतरिक्ष में उनका पहला मिशन 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 पर 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। उसने अंतरिक्ष में 375 घंटे से अधिक समय तक प्रवेश किया क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान के दौरान पृथ्वी पर 252 कक्षाओं में 6.5 मील की यात्रा की थी। कल्पना चावला की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते हुई थी। किरण बेदी का जन्म पंजाब परिवार में हुआ। उनके पिता टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। बालिका किरण ने कम उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया। आरंभिक शिक्षा के बाद अपने कॉलेज में हेड गर्ल रही। उन्होंने NCC की परीक्षा बड़े शौक से लिया और वहाँ भी बेस्ट कैडेट रही। उन्होंने MA में यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड तोड़ा और अध्यापन कार्य स्वीकार किया।
सन 1972 में द्विवेदी देश की प्रथम महिला IPS अधिकारी बनी। उन्हें हर पद पर अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। तिहाड़ जेल की महानिरीक्षक के रूप में उन्होंने अनेक साथी परिवर्तन करने के प्रयत्न किया। इनमें मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है, पुरस्कार मिले, मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था इन्होंने। द्विवेदी अच्छी टेनिस खिलाड़ी रही। उन्होंने राष्ट्रीय और एशिया स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती। संचार के माध्यमों को समझना अपने स्थान पर लेते हैं। हमारे विचारों को निर्मित करने में संचार माध्यम बहुत भूमिका निभाते हैं। वह आवश्यक है कि संचार माध्यम द्वारा गई जानकारी विश्वसनीय है। संचार माध्यम के नागरिक सरकार की कार्यप्रणाली जान सकते हैं। व्यापार से जुड़ा हुआ विज्ञापन निर्भरता के कारण संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। संचार माध्यम मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान करते हैं ताकि विवरण रुचिकर हो जाए। 4 ऐसे संचार माध्यमों के चित्र बनाओ जिनका उपयोग तुम करते हो, रंग भरो, नाम भी लिखो। जैसे संगणक, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीविज़न, और पहले इन कंप्यूटर का प्रयोग भी होता था संदेश भेजने में। तो मोबाइल भी है, आजकल तो टेलीफोन भी है, संचार के साधन हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक।